सुग्रीव के आदेश पर हजारों वानरों ने एक विशाल सेना का गठन किया और समुद्र की ओर कूच किया। लेकिन जल का विशाल विस्तार उनकी यात्रा में बाधा बन गया। वे समुद्र पार करने का कोई उपाय नहीं सोच सके। उन्हें डर था कि वे पानी में डूब जाएंगे। लंका में भी बहुत से लोग युद्ध के परिणामों से भयभीत थे। उन्होंने केवल एक वानर की शक्ति देखी थी। यदि ऐसे हजारों वानर लंका पर आक्रमण करें तो क्या हाल होगा, यह सोचकर कई लोग चिंतित हो उठे। राक्षसों ने साहस दिखाने की कोशिश की और घमंड से कहा, राम और उनके वानर हमारे सामने तो जैसे कीड़े मकोड़े होंगे। रावण, जल्दबाजी में कोई कार्य मत करो। सबसे पहले यह संकट तुम्हारी ही वजह से आया है। तुमने दूसरे पुरुष की पत्नी की लालसा करके पाप किया है। इसलिए मेरी बात सुनो। कम से कम अब तो सीता को राम के पास लौटा दो, इससे दोनों पक्षों में शांति स्थापित हो जाएगी। मैं कोई कायर नहीं हूं। मैं सीता को राम के पास वापस नहीं भेजूंगा। कृपया हमारी योजनाओं में दखल न दो। कुंभकर्ण, रावण का एक और भाई, भी उस सभा में उपस्थित था। वह एक राक्षस था जो एक बार सोने पर 6 महीने तक लगातार सोता रहता था। जागने के बाद वह बहुत सारा खाना खाता और फिर दोबारा सो जाता। उसी दिन वह अपनी एक नींद पूरी करके उठा था। यद्यपि उसे रावण का व्यवहार पसंद नहीं आया, फिर भी उसने भाईचारे और निष्ठा के कारण उसका साथ देने का निर्णय लिया। विभीषण अपने भाई रावण को युद्ध के लिए उकसाया जाता नहीं देख सके। उन्होंने फिर से उसे समझाया, रावण, लंका के राजा, क्या तुम जानते हो सीता कौन है? वह एक देवी हैं जो अधर्म का नाश कर सकती हैं। उनके पति श्री राम संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कोई भी उनसे युद्ध नहीं कर सकता, न कुंभकर्ण और न तुम। इसलिए समझदारी से काम लो और सीता को वापस भेज दो। रावण, उसका पुत्र इंद्रजीत और अन्य राक्षसों को लगने लगा कि विभीषण कायरों की तरह व्यवहार कर रहा है। उसकी स्पष्ट और सच बोलने की आदत किसी को पसंद नहीं आई। जब उसने एक बार फिर रावण को राम से युद्ध न करने की सलाह दी तो रावण बहुत क्रोधित हो गया।